हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टर प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में दो स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड को रखते हैं और आप वहां पे जाके इन्वेस्ट करते हैं तो मैक्सिमम कितना लॉस आपको हो सकता है अगर मार्केट बहुत खराब सिचुएशन में आता है। तो वही मार्केट अगर बहुत अच्छा सिचुएशन में रहता है तो उस केस में आपका स्मॉल कैप फंड कितना अच्छा परफॉर्म करके दे सकता है और कितना ज्यादा प्रॉफिट बना के आपको दे सकता है। तो इसी बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। और गाइस, आज का वीडियो आप सभी के लिए काफी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मुझे लगता है कि भाई इस तरीके का कंटेंट आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। शायद मेरे चैनल पे पहला वीडियो होगा जहां पे मैं इस तरीके का कंटेंट को कवर कर रहा हूं। तो वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो लाइक नहीं किया हुआ है देन प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को साथ के साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइज, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग बात करने वाले हैं दो स्मॉल कैप फंड के बारे में। और गाइज, यहाँ पे हम लोग पहले बात करेंगे आपका डाउन ट्रेंड का, यानी कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है तो उस केस में ये दोनों फंड आपको कितना ज्यादा लॉस बना के दे सकता है। और जब मार्केट अप ट्रेंड में रहता है या फिर जिसको आप बोलते हैं अप मार्केट परफॉर्मेंस, तो उस केस में दोनों फंड आपको कितना ज्यादा परफॉर्म करके देता है। तो चलिए गाइज, बात कर लेते हैं आपका पहला स्मॉल कैप फंड के बारे में और बात करते हैं इस फंड का डाउन ट्रेंड का, यानी कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है तो ये फंड आपको ज्यादा से ज्यादा कितना लॉस बना के दे सकता है। तो गाइज, सबसे पहले बात करें यहाँ पे आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड का डाउन मार्केट परफॉर्मेंस का। तो गाइज, यहाँ पे हम लोग दो तरीके से बात करेंगे। पहले बात करेंगे क्वांट स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस का डिफरेंट टाइम फ्रेम में। एंड गाइज, इस फंड का जो परफॉर्मेंस है उसको कंपेयर करेंगे निफ्टी 50 के परफॉर्मेंस से। तो गाइज, बात कर लेते हैं पहला टाइम फ्रेम का। तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 24 फरवरी 2022 से लेकर 24 मार्च 2020, यानी कि एक महीने का टाइम फ्रेम है। और यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 35.93% का, मोटा मोटी 36% का लॉस दिया हुआ है। अगर आप बात करते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड का 24 फरवरी 2020 से लेकर 24 मार्च 2020 का परफॉर्मेंस का बात करते हैं। तो वहीं बात करेंगे आपका निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 33.87% का। तो इस टाइम फ्रेम में निफ्टी 50 ने भी आपको मोटा मोटी 34% का लॉस बना के दिया हुआ है गाइस। बात करेंगे सेकंड टाइम फ्रेम का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25 फरवरी 2020 से लेकर 25 मार्च 2020 का। तो ये भी देखिए तो एक महीने का टाइम फ्रेम निकल के आता है। एंड गाइस, बात करें आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस का इस टाइम फ्रेम में, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 33.59% का। बात करें गाइस निफ्टी 50 का इस टाइम फ्रेम का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 31.74% का। तो गाइस, इस टाइम फ्रेम में भी देखे तो आपका जो क्वांट स्मॉल कैप फंड इसने ज्यादा लॉस दिया हुआ है एंड निफ्टी 50 ने आपको कंपैरेटिवली कम लॉस बना के दिया हुआ है। गाइस, ध्यान रहे यहाँ पे हम लोग निफ्टी 50 से कंपेयर कर रहे हैं, ना कि निफ्टी स्मॉल कैप से कंपेयर कर रहे हैं। अगर आप निफ्टी स्मॉल कैप की बात करते हैं तो यहाँ पे इसका परफॉर्मेंस ज्यादा नेगेटिव दिखने को मिलेगा इन कंपैरिजन विद निफ्टी 50। तो इसीलिए आपको यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है थोड़ा सा ज्यादा खराब दिखने को मिल सकता है इन कंपैरिजन विद निफ्टी 50। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप कंपेयर करेंगे क्वांट स्मॉल कैप फंड को निफ्टी स्मॉल कैप से, तो उस केस में क्वांट स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेहतर जरूर दिखने को मिल जाएगा। बात करेंगे इस तीसरा टाइम फ्रेम का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19 फरवरी 2020 से लेके आपका 19 मार्च 2020 का। तो ये भी देखा जाए तो एक महीने का टाइम फ्रेम है। और इस टाइम फ्रेम में क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 31.59% का। बात करेंगे निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस का इस टाइम फ्रेम में, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 29.3% का। तो गाइस, इस टाइम फ्रेम में भी देखें तो आपका जो क्वांट स्मॉल कैप फंड इस फंड का परफॉर्मेंस थोड़ा सा ज्यादा खराब दिखने को मिलता है इन कंपैरिजन विद निफ्टी 50। बात करें गाइस चौथा टाइम फ्रेम का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 26 फरवरी 2020 से लेकर 26 मार्च 2020। तो ये भी देखें तो एक महीने का टाइम फ्रेम है। इन बात करेंगे इस क्वांट स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस का इस टाइम फ्रेम में, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 31.44% का। इन बात करेंगे इस निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस का इस टाइम फ्रेम में, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 29.3% का। तो गाइस, इस टाइम फ्रेम में भी देखें तो आपका जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है इस फंड का परफॉर्मेंस थोड़ा सा ज्यादा खराब दिखने को मिलता है इन कंपैरिजन विद निफ्टी 50। बात करेंगे इस पांचवा टाइम फ्रेम का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 27 फरवरी 2020 से लेकर 27 मार्च 2020 का। एंड बात करेंगे इस क्वांट स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस का इस टाइम फ्रेम में, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 31.15% का। एंड बात करेंगे इस निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस का इस टाइम फ्रेम में, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 28.32% का। तो गाइस, इस टाइम फ्रेम में भी देखें तो आपका जो क्वांट स्मॉल कैप फंड ये फंड ज्यादा खराब परफॉर्म करता है इन कंपैरिजन विद निफ्टी 50। बात करें गाइस छठा टाइम फ्रेम का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 28 फरवरी 2020 से लेकर 28 मार्च 2020 का। और गाइस, ये भी देखें तो एक महीने का टाइम फ्रेम निकल के आता है। इन बात करेंगे इस क्वांट स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस का इस टाइम फ्रेम में, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 30.3% का। इन बात करेंगे इस निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस का इस टाइम फ्रेम में, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 27.49% का। तो गाइस, इस टाइम फ्रेम में देखें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड ने आपको
मोटा मोटी 3% ज्यादा लॉस दिया हुआ है अगर आप कंपेयर करते हैं निफ्टी 50 से। तो बात करेंगे सातवां टाइम फ्रेम का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 18 फरवरी 2020 से लेके 18 मार्च 2020 का। तो गाइस ये भी देखे तो 1 महीने का टाइम फ्रेम है। एंड बात करेंगे इस क्वांट स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस का इस टाइम फ्रेम में, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 29.14% का। एंड गाइस बात करें निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस का इस टाइम फ्रेम में, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 25.79% का। तो गाइस बात करें इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का, तो यहाँ पे गैप मुझे ज्यादा देखने को मिलता है अगर आप कंपेयर करेंगे बाकी के टाइम फ्रेम से। तो यहाँ पे गैप देखे तो मोटा मोटी 5% से ऊपर का देखने को मिल जाता है, जो कि जितने भी टाइम फ्रेम हमने डिस्कस किया ऊपर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है गाइस। बात करेंगे इस आठवां टाइम फ्रेम का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 3 मार्च 2020 से लेकर 3 अप्रैल 2020 का। एंड बात करेंगे इस क्वांट स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस का इस टाइम फ्रेम में, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 26.69% का। एंड बात करेंगे इस निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस का इस टाइम फ्रेम में, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 25.47% का। तो गाइस यहाँ पे देखें तो डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, मोटा मोटी 1% का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है क्वांट स्मॉल कैप फंड के लिए। बात करेंगे इस 9th टाइम फ्रेम का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17 फरवरी 2020 से लेकर 17 मार्च 2020 का। एंड बात करेंगे इस क्वांट स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस का इस टाइम फ्रेम में, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 26.36% का। एंड बात करेंगे इस निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस का इस टाइम फ्रेम में, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 25.34% का। सिमिलरली बात करेंगे इस 10th टाइम फ्रेम का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 12 फरवरी 2020 से लेकर 12 मार्च 2020 का। एंड बात करेंगे इस क्वांट स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस का इस टाइम फ्रेम में, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.47% का नेगेटिव रिटर्न है गाइस। एंड बात करेंगे इस निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस का इस टाइम फ्रेम में, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 21.32% का। तो गाइस इस टाइम फ्रेम में भी देखे तो आपको सिर्फ 1% का डिफरेंस दिखने को मिलता है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। तो गाइस ये रही बात आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड का डाउन मार्केट परफॉर्मेंस का। और गाइस यहाँ पे देखे तो सबसे हाईएस्ट जो लॉस दिया हुआ इस फंड ने, वो पीरियड निकल के आता है आपका 24 फरवरी से लेकर 24 मार्च 2020 का। और इस टाइम फ्रेम में इस फंड ने सबसे ज्यादा लॉस दिया हुआ है आपको मोटा मोटी 36% का। और बात करें निफ्टी 50 का, तो निफ्टी 50 ने भी आपको मोटा मोटी 34% का लॉस दिया हुआ है इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। वहीं बात करेंगे सबसे अच्छा परफॉर्मेंस का डाउन मार्केट में, तो यहाँ पे आपका जो लास्ट टाइम फ्रेम है यानी कि 12 फरवरी 2020 से लेकर 12 मार्च 2020 का जो टाइम फ्रेम है, यहाँ पे इस फंड ने काफी अच्छा परफॉर्म करा हुआ है। डाउनसाइड मार्केट की बात करते हैं तो यानी कि इस फंड ने आपको सबसे कम लॉस दिया हुआ है इस टाइम फ्रेम में अगर आप कंपेयर करते हैं बाकी के टाइम फ्रेम से। तो सिमिलर सा कहानी है आपका निफ्टी 50 का। निफ्टी 50 ने भी आपको कम लॉस दिया हुआ है इस टाइम फ्रेम में 21.32% का। तो गाइस ये तो बात रही आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड का डाउन मार्केट परफॉर्मेंस का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इस फंड का अप मार्केट परफॉर्मेंस का। तो गाइस बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड का अप मार्केट परफॉर्मेंस का, तो गाइस यहाँ पे भी हम लोग दो तरीके से बात करेंगे। पहले बात करेंगे इस फंड का परफॉर्मेंस का, फिर बात करेंगे आपका निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस का। तो गाइस बात करें पहला टाइम फ्रेम का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 10 जुलाई 2020 से लेकर 10 अगस्त 2020 का। एंड बात करेंगे इस क्वांट स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस का इस टाइम फ्रेम में, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 28.88% का, मोटा मोटी 29% कह सकते हैं आप। एंड बात करेंगे इस निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस का इस टाइम फ्रेम में, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.44% का। तो गाइस अप मार्केट परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस काफी जोरदार दिखने को मिल जाता है अगर आप बात करते हैं 10 जुलाई 2020 से लेकर 10 अगस्त 2020 का टाइम फ्रेम का। तो और निफ्टी 50 के कंपैरिजन में देखें तो आपको मोटा मोटी 6 से 6.5% ज्यादा परफॉर्म करके दिया हुआ है इस पर्टिकुलर फंड ने। बात करेंगे इस दूसरा टाइम फ्रेम का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 21 जुलाई 2020 से लेकर 21 अगस्त 2020 का। एंड बात करेंगे इस क्वांट स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस का इस टाइम फ्रेम में, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.98% का, मोटा मोटी 26% कह सकते हैं आप। एंड बात करेंगे इस निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस का इस टाइम फ्रेम में, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.08% का। तो गाइस यहाँ पे देखिए तो डिफरेंस काफी ज्यादा देखने को मिल जाता है, मोटा मोटी 6 या 7% का। तो गाइस इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में क्वांट स्मॉल कैप फंड ने काफी जोरदार तरीके से परफॉर्म करा हुआ है। बात करेंगे इस तीसरा टाइम फ्रेम का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 7 जुलाई 2020 से लेकर 7 अगस्त 2020 का। एंड बात करेंगे इस क्वांट स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस का इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.61% का। एंड बात करेंगे इस निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस का इस टाइम फ्रेम में, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.36% का। तो गाइस गैप देखे तो यहाँ भी काफी ज्यादा देखने को मिलता है, यानी कि क्वांट स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार देखने को मिल जाता है इन तीनों ही टाइम फ्रेम में। सिमिलरली बात करेंगे चौथा टाइम फ्रेम का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13 जुलाई 2020 से लेकर 13 अगस्त 2020 का। एंड गाइस इस टाइम फ्रेम में क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.22% का। एंड बात करेंगे इस निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस का इस टाइम फ्रेम में, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.12% का। बात करेंगे इस पांचवा टाइम फ्रेम का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 24 जुलाई 2020 से लेकर 24 अगस्त 2020 का। एंड बात करेंगे इस क्वांट स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस का इस टाइम फ्रेम में, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.04% का। एंड बात करेंगे इस निफ्टी 50 का
परफॉर्मेंस का इस टाइम फ्रेम में तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.76% का। तो गाइस डिफरेंस देखे तो यहाँ भी काफी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, मोटा मोटी देखे तो 9% का डिफरेंस देखने को मिलता है, जो कि काफी ज्यादा है गाइस। कहने का मतलब यही गाइस कि इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में क्वांट स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन देखने को मिल जाता है। बात करें गाइस छठा टाइम फ्रेम का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14 जुलाई 2020 से लेकर 14 अगस्त 2020 का। एंड बात करें गाइस क्वांट स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस का इस टाइम फ्रेम में तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 24.36% का। एंड बात करें गाइस निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस का इस टाइम फ्रेम में तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.53% का। तो गाइस डिफरेंस देखे तो यहाँ पे काफी ज्यादा देखने को मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि क्वांट स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन देखने को मिल जाता है इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। बात करेंगे सातवां टाइम फ्रेम का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 6 जुलाई 2020 से लेकर 6 अगस्त 2020 का। एंड बात करेंगे इस क्वांट स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस का इस टाइम फ्रेम में तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 24.33% का। एंड बात करेंगे निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस का इस टाइम फ्रेम में तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.15% का। तो गाइस गैप देखे तो यहाँ भी काफी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। बात करेंगे आठवां टाइम फ्रेम का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 3 जुलाई 2020 से लेकर 3 अगस्त 2020 का। एंड बात करेंगे इस क्वांट स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस का इस टाइम फ्रेम में तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 23.81% का। एंड बात करेंगे निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस का इस टाइम फ्रेम में तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.69% का। बात करेंगे नौवां टाइम फ्रेम का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 20 जुलाई 2020 से लेके आपका 20 अगस्त 2020 का। एंड बात करेंगे क्वांट स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस का इस टाइम फ्रेम में तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 23.62% का। एंड बात करेंगे निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस का इस टाइम फ्रेम में तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.5% का। तो गाइस गैप देखे तो यहाँ भी काफी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, मोटा मोटी 9% का। एंड बात करेंगे लास्ट टाइम फ्रेम का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17 जुलाई 2020 से लेकर 17 अगस्त 2020 का। एंड बात करेंगे क्वांट स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस का इस टाइम फ्रेम में तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 23.17% का। एंड बात करेंगे निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस का इस टाइम फ्रेम में तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.22% का। तो गाइस बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड का ऑफ मार्केट परफॉर्मेंस का तो यहाँ पे देखें तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम इस फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन देखने को मिल जाता है अगर आप कंपेयर करते हैं निफ्टी 50 से। तो गाइस यहाँ पे हमने क्वांट स्मॉल कैप फंड का डाउन मार्केट परफॉर्मेंस भी देखा एंड अप मार्केट परफॉर्मेंस भी देखा, और यहाँ से यही पता चलता है कि अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो मैक्स टू मैक्स आपको 36% का लॉस हो सकता है अगर आप बात करते हैं लॉस का। तो वही बात करें प्रॉफिट का तो ये फंड आपको एक महीने में आपको मोटा मोटी 29% का प्रॉफिट बना के दे सकता है, जो कि काफी अच्छी बात है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप क्वांट स्मॉल कैप फंड में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रेडी रहना चाहिए कि जब मार्केट खराब रहेगा तो उस केस में ये फंड आपको मोटा मोटी 36% का लॉस भी दे सकता है, लेकिन जब मार्केट काफी बुल फेज में रहेगा तो उस केस में ये फंड आपको मोटा मोटी 29% का प्रॉफिट भी बना के दे सकता है। एक महीने की मैं बात कर रहा हूँ गाइस। तो गाइस ये तो हमने बात किया क्वांट स्मॉल कैप फंड का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का और देखते हैं कि भाई ये फंड कैसा परफॉर्म करता है जब हम बात करते हैं डाउन मार्केट का या फिर अप मार्केट का। तो बट गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है अभी तक, देन प्लीज वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल में वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का डाउन मार्केट परफॉर्मेंस का। तो गाइस बात करें निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का डाउन मार्केट परफॉर्मेंस का, तो गाइस यहाँ पे भी हम लोग दो तरीके से बात करेंगे। पहले बात करेंगे इस फंड का परफॉर्मेंस का एंड गाइस इसको कंपेयर करेंगे निफ्टी 50 के परफॉर्मेंस से। तो गाइस बात करें पहला टाइम फ्रेम का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 24 फरवरी 2020 से लेकर 24 मार्च 2020 का। एंड बात करेंगे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस का इस टाइम फ्रेम में तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 39.24%, यानी कि निप्पॉन स्मॉल कैप फंड ने आपको इस टाइम फ्रेम में मोटा मोटी 39% का लॉस बना के दिया हुआ है। बात करेंगे निफ्टी 50 का तो इसका जो लॉस निकल के आता है इस टाइम फ्रेम में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 33.87% का। तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड ने आपको मोटा मोटी 39% का लॉस देता है इस टाइम फ्रेम में। वही बात करें आपका निफ्टी 50 का तो निफ्टी 50 आपको मोटा मोटी 34% का लॉस देता है। तो यहाँ पे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड ज्यादा गिरावट दिखाता है जब मार्केट में तेज गिरावट आती है। तो बात करेंगे सेकंड टाइम फ्रेम का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25 फरवरी 2020 से लेकर 25 मार्च 2020 का। एंड बात करेंगे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस का इस टाइम फ्रेम में तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 37.47% का। एंड बात करेंगे निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस का इस टाइम फ्रेम में तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 31.74% का। बात करेंगे तीसरा टाइम फ्रेम का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19 फरवरी 2020 से लेकर 19 मार्च 2020 का। बात करेंगे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस का इस टाइम फ्रेम में तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 34.57% का। एंड बात करेंगे निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस का इस टाइम फ्रेम में तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 29.3% का। तो गैस इस टाइम फ्रेम में भी देखे तो आपका जो निप्पॉन स्मॉल
का फंड ये फंड ज्यादा लॉस दिखाता है आपको अगर आप कंपेयर करते हैं निफ्टी 50 से। तो मोटा मोटी आपको 5% ज्यादा लॉस बना के देता है ये पर्टिकुलर फंड इस टाइम फ्रेम में। बात करेंगे चौथा टाइम फ्रेम का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 26 फरवरी 2020 से लेकर 26 मार्च 2020 का। एंड बात करेंगे निप्पॉन स्टील का फंड का परफॉर्मेंस का इस टाइम फ्रेम में तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 33.39% का। एंड बात करेंगे निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस का इस टाइम फ्रेम में तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 29.3% का। बात करेंगे इस पांचवा टाइम फ्रेम का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 27 फरवरी 2020 से लेकर 27 मार्च 2020 का। एंड बात करेंगे निप्पॉन स्टील का फंड का परफॉर्मेंस का इस टाइम फ्रेम में तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 32.49% का। एंड बात करेंगे निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस का इस टाइम फ्रेम में तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 28.32% का। बात करेंगे छठा टाइम फ्रेम का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 28 फरवरी 2020 से लेकर 28 मार्च 2020 का। एंड बात करेंगे निप्पॉन स्टील के फंड का परफॉर्मेंस का इस टाइम फ्रेम में तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 32.07% का। बात करेंगे निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस का इस टाइम फ्रेम में तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 27.49% का। बात करेंगे सातवां टाइम फ्रेम का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 18 फरवरी 2020 से लेकर 18 मार्च 2020 का। बात करेंगे निप्पॉन स्टील का फंड का परफॉर्मेंस का इस टाइम फ्रेम में तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 31.33% का। एंड बात करेंगे निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस का इस टाइम फ्रेम में तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 25.79% का। तो गाइस यहाँ पे देखें तो गैप मोटा मोटी आपका 6 से 7% का दिखने को मिल जाता है। कहने का मतलब ये है गाइस कि निप्पॉन स्टील के फंड का परफॉर्मेंस खराब दिखने को मिलता है अगर आप कंपेयर करते हैं निफ्टी 50 से। तो बात करेंगे आठवां टाइम फ्रेम का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 3 मार्च 2020 से लेकर 3 अप्रैल 2020 का। एंड बात करेंगे निप्पॉन स्टील के फंड का परफॉर्मेंस का इस टाइम फ्रेम में तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 28.64% का। एंड बात करेंगे निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस का इस टाइम फ्रेम में तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 25.47% का। तो गाइस यहाँ पे देखें तो गैप बहुत ज्यादा नहीं है, मोटा मोटी 3.5% या फिर 3% कह लीजिए उतने का दिखने को मिल रहा है। बात करेंगे नौवां टाइम फ्रेम का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17 फरवरी 2020 से लेकर 17 मार्च 2020 का। एंड बात करेंगे निप्पॉन स्टील के फंड का परफॉर्मेंस का इस टाइम फ्रेम में तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 24.04% का। एंड बात करेंगे निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस का इस टाइम फ्रेम में तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 25.34% का। तो गाइस यहाँ पे देखें तो डिफरेंस सिर्फ 1.3% का है जो कि बहुत ज्यादा नहीं है, यानी कि इस टाइम फ्रेम में आपका जो निप्पॉन स्टील का फंड इसका भी परफॉर्मेंस काफी सही दिखने को ही मिल रहा है अगर आप कंपेयर करते हैं निफ्टी 50 से। तो बात करेंगे लास्ट टाइम फ्रेम का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 12 फरवरी 2020 से लेकर 12 मार्च 2020 का। एंड बात करेंगे निप्पॉन स्टील के फंड का परफॉर्मेंस का इस टाइम फ्रेम में तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 19.9% का। एंड बात करेंगे निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस का इस टाइम फ्रेम में तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 21.32% का। तो गाइस यहाँ पे भी देखें तो आपका डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, मोटा मोटी 1.42% का डिफरेंस देखने को मिल रहा है जो कि बहुत ज्यादा नहीं है, यानी कि इस टाइम फ्रेम में आपका जो निप्पॉन स्टील का फंड इसका परफॉर्मेंस काफी सही दिखने को मिलता है गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका निप्पॉन स्टील का फंड का डाउन मार्केट परफॉर्मेंस का। और गाइस यहाँ पे देखें तो सबसे खराब परफॉर्मेंस जो दिख रहा है वो निकल के आता है मोटा मोटी आपका 39% का। और सबसे अच्छा परफॉर्मेंस जो निकल के आता है इस पर्टिकुलर फंड का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.9% का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इस फंड का अप मार्केट परफॉर्मेंस का। तो गाइस बात करें इस फंड का अप मार्केट परफॉर्मेंस का तो गाइस यहाँ पे भी हम लोग पहले बात करेंगे इस फंड का परफॉर्मेंस का, फिर गाइस हम लोग कंपेयर करेंगे इसको निफ्टी 50 के परफॉर्मेंस से। तो बात करेंगे इस पहला टाइम फ्रेम का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 23 मार्च 2020 से लेके आपका 23 अप्रैल 2020 का। तो बात करेंगे निप्पॉन स्टील के फंड का परफॉर्मेंस का इस टाइम फ्रेम में तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 20.78% का। एंड बात करेंगे निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस का इस टाइम फ्रेम में तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.44% का। तो गाइस इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में निप्पॉन स्टील का फंड ने आपको कम रिटर्न बना के दिया हुआ है अगर आप कंपेयर करते हैं निफ्टी 50 से। तो बात करेंगे सेकंड टाइम फ्रेम का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 24 मार्च 2020 से लेकर 24 अप्रैल 2020 का। एंड बात करेंगे निप्पॉन स्टील का फंड का परफॉर्मेंस का इस टाइम फ्रेम में तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.95% का। एंड बात करेंगे निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस का इस टाइम फ्रेम में तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.08% का। बात करेंगे थर्ड टाइम फ्रेम का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 27 जुलाई 2020 से लेकर 27 अगस्त 2020 का। एंड बात करेंगे निप्पॉन स्टील का फंड का परफॉर्मेंस का इस टाइम फ्रेम में तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.23% का। एंड बात करेंगे निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस का इस टाइम फ्रेम में तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.36% का। तो गाइस यहाँ पे देखें तो डिफरेंस ज्यादा है, यानी कि आपका जो निप्पॉन स्टील का फंड है ये फंड ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। बात करेंगे चौथा टाइम फ्रेम का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 30 मार्च 2020 से लेकर 30 अप्रैल 2020 का। एंड बात करेंगे निप्पॉन स्टील का फंड का परफॉर्मेंस का इस टाइम फ्रेम में तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.14% का। एंड बात करेंगे निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस का इस टाइम फ्रेम में तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.12% का। तो मोटा मोटी देखे तो 2% का गैप देखने को मिलता है जो कि
अच्छी बात है इस पर्टिकुलर फंड के लिए। बात करें गाइस पांचवा टाइम फ्रेम का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 26 मई 2020 से लेकर 26 जून 2020 का। एंड बात करें गाइस निप्पॉन स्टील का फंड का परफॉर्मेंस का इस टाइम फ्रेम में तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 18.29% का। एंड बात करें निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस का इस टाइम फ्रेम में तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.76% का। तो मोटा मोटी 1.5% का डिफरेंस देखने को मिल रहा है यहाँ पे, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है गाइस। बात करें छठा टाइम फ्रेम का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19 मई 2020 से लेकर 19 जून 2020 का। एंड बात करेंगे निप्पॉन स्टील का फंड का परफॉर्मेंस का इस टाइम फ्रेम में तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.81% का। बात करेंगे निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस का इस टाइम फ्रेम में तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.53% का। तो मोटा मोटी देखें तो 2.3% ज्यादा परफॉर्म कर रहा है ये पर्टिकुलर फंड निफ्टी 50 के कंपैरिजन में इस टाइम फ्रेम में। बात करेंगे सातवां टाइम फ्रेम का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 28 जुलाई 2020 से लेकर 28 अगस्त 2020 का। एंड बात करेंगे निप्पॉन स्टील का फंड का परफॉर्मेंस का इस टाइम फ्रेम में तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.75% का। एंड बात करेंगे निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस का इस टाइम फ्रेम में तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.15% का। तो गाइस इस टाइम फ्रेम में भी देखें तो निप्पॉन स्टील का फंड का परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेहतर जरूर दिखने को मिलता है, मोटा मोटी 2.5% ज्यादा परफॉर्म कर रहा है ये पर्टिकुलर फंड गाइस। बात करेंगे आठवां टाइम फ्रेम का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22 मई 2020 से लेकर 22 जून 2020 का। एंड बात करेंगे निप्पॉन स्टील का फंड का परफॉर्मेंस का इस टाइम फ्रेम में तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.32% का। एंड बात करेंगे निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस का इस टाइम फ्रेम में तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.69% का। तो गाइस यहाँ पे भी देखें तो मोटा मोटी 2.5 से 3.5% का आसपास का गैप देखने को मिलता है, जो कि अच्छी बात है इस पर्टिकुलर फंड के लिए। बात करेंगे नाइन्थ टाइम फ्रेम का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 24 जुलाई 2020 से लेकर 24 अगस्त 2020 का। एंड बात करेंगे निप्पॉन स्टील का फंड का परफॉर्मेंस का इस टाइम फ्रेम में तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.06% का। एंड बात करेंगे निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस का इस टाइम फ्रेम में तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.5% का। तो मोटा मोटी 1.5% का गैप देखने को मिलता है यहाँ पे भी, जो कि अच्छी बात है इस फंड के लिए। एंड बात करेंगे लास्ट टाइम फ्रेम का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 4 नवंबर 2020 से लेकर 4 दिसंबर 2020 का। एंड बात करेंगे निप्पॉन स्टील का फंड का परफॉर्मेंस का इस टाइम फ्रेम में तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.96% का। एंड बात करेंगे निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस का इस टाइम फ्रेम में तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.22% का। तो गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल मुझे यही पता चलता है कि भाई जो निप्पॉन स्टील का फंड है ये फंड गिरता ज्यादा है अगर मार्केट में तेज गिरावट आती है तो, यानी कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है तो उस केस में ये फंड ज्यादा गिरता है, लेकिन जब मार्केट अप ट्रेंड में रहता है तो ये फंड उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है जितना अच्छा आपका जो निफ्टी 50 है उसका परफॉर्मेंस रहता है। लेकिन गाइस ये बात जो मैंने बोला ये सिर्फ और सिर्फ आपका जो पहला टाइम फ्रेम है वहीं पे करेक्ट निकल के आता है। लेकिन गाइस इसके अलावा देखें तो जितने भी टाइम फ्रेम है यहाँ पे इस फंड का परफॉर्मेंस बेहतर दिखने को मिल जाता है, इसमें कहीं कोई डाउट वाली बात नहीं है गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका निप्पॉन स्टील के फंड का डाउन मार्केट परफॉर्मेंस का एंड अप मार्केट परफॉर्मेंस का। और गाइस यहाँ पे हमने देखा कि भाई ये फंड जब मार्केट में तेजी रहता है तो उस केस में आपको मोटा मोटी 21% का प्रॉफिट बना के दे सकता है, और जब मार्केट में गिरावट रहता है तो उस केस में ये फंड आपको मोटा मोटी 39% का लॉस बना के दे सकता है। तो अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको तैयार रहना पड़ेगा कि जब मार्केट में गिरावट आएगी तो आपको मोटा मोटी 39% के आसपास का लॉस भी हो सकता है, और जब मार्केट में तेजी रहेगा तो उस केस में ये फंड आपको मोटा मोटी 21% का रिटर्न भी बना के दे सकता है गाइस। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे हमने दो फंड को कवर किया था स्मॉल कैप कैटेगरी से। पहला फंड था आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड। इन बात करेंगे इस फंड का परफॉर्मेंस का तो ये फंड आपको ज्यादा से ज्यादा जो लॉस बना के दे सकता है वो निकल के आता है आपका मोटा मोटी 36% का। और जब बात करेंगे इस प्रॉफिट का तो ये फंड आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जो बना के दे सकता है 1 मंथ का टाइम फ्रेम में वो निकल के आता है आपका मोटा मोटी 29% का। वहीं गाइस बात करें सेकंड स्मॉल कैप फंड का यानी कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस रहता है अप मार्केट में वो निकल के आता है आपका मोटा मोटी 21% का। वहीं बात करेंगे इस फंड का डाउन मार्केट परफॉर्मेंस का तो वो निकल के आता है आपका मोटा मोटी 39% का। कहने का मतलब ये है गाइस कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है तो उस केस में निप्पॉन स्मॉल कैप फंड आपको मोटा मोटी 39% का लॉस बना के दे सकता है। एंड बात करेंगे पॉजिटिव रिटर्न का तो ये फंड आपको मोटा मोटी 21% का रिटर्न बना के दे सकता है जब मार्केट अप ट्रेंड में रहता है। तो गाइस आज का वीडियो का कंक्लूजन यही है कि अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप मैक्सिमम 39-40% के आसपास का लॉस एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है। तो वहीं बात करेंगे हाई परफॉर्मेंस का तो ये फंड आपको मोटा मोटी 29 से 30% का आसपास का परफॉर्मेंस बना के दे सकता है एक महीने की बात करते हैं तो गाइस रिस्क बहुत ज्यादा है तो रिटर्न भी काफी ज्यादा मिलने का जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाता है। तो इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए, कभी भी भूलना नहीं चाहिए। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करें। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को
इन साथ के साथ गाइज नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल में वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।